हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि हम राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर इम्पोर्टेंट हैं, जो भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासों में राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी प्रश्न आप अगर एक दो बार इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो अवश्य इन प्रश्नों में से आपको जो भी एग्जाम है, जैसे अभी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, तो उनके लिए उनमें से आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इससे क्लास को शुरू करने से पहले, इन प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले 2 लाइनें हैं। इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बस इतना बोलकर चुप हो जाइए, बस इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें, लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज की महत्वपूर्ण क्लास विविध भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, आगे आने वाले प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 1 नंबर चिंतामणि, 2 नंबर लालगढ़ का किला, 3 नंबर करणचंद किला और 4 नंबर है तारागढ़ का किला। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है, 1 नंबर चिंतामणि का किला परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चिंतामणि का किला है वो जूनागढ़ की किले का पुराना नाम था। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये कमेंट कहा गया है, बहुत अच्छा कमेंट है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? हसन निज़ामी थे, उन्होंने ये कमेंट किया था। ये कमेंट भी पूछा जाता है किसका है, तो यह है किस किले के बारे में कहा गया है, ये बताना है। 1 नंबर जैसलमेर का किला, 2 नंबर तारागढ़ यानी बूंदी वाला किला, 3 नंबर चित्तौड़गढ़ का किला और 4 नंबर जालोर का किला। एक तारागढ़ अजमेर में भी किला है, अच्छा है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 2 जैसलमेर का किला है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। इसके बारे में यह कथन कहा गया है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? 1 नंबर नागौर, 2 नंबर दौसा, 3 नंबर भरतपुर, 4 नंबर जयपुर। तो प्रसिद्ध लोहागढ़ का जो किला है वो भरतपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन संख्या इसका 3 सही होगा। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। ऐसा कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की मगर असफल रहा? 1 नंबर लोहागढ़ भरतपुर, 2 नंबर बाला किला अलवर, 3 नंबर मंडलगढ़ भीलवाड़ा और 4 नंबर अचलगढ़ आबू। तो इनमें से सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा लोहागढ़ भरतपुर वाला किला है। इस पर जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की मगर 500 ही बार असफल रहा, इसको सफलता नहीं मिली। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। 1 नंबर पाली जिले की सेवाड़ी जैन मंदिर, 2 नंबर रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, 3 नंबर मिनाल का महालेश्वर मंदिर और 4 नंबर है डूंगरपुर का सोमेश्वर मंदिर। तो इन चारों में से जो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वो बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा वो पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। पुष्कर के बर्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही बर्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? 1 नंबर ओशियाँ, 2 नंबर आसोत्रा, 3 नंबर आशापूर्ण, 4 नंबर डींग। तो पुष्कर के बर्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में एक और मंदिर है, वह कहाँ है ये बताना है। तो वह आसोत्रा के अंदर है, ऑप्शन संख्या 2 सही है। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है 2, दूसरा है 3,
3 नंबर 4 और 4 नंबर में 5। तो देलवाड़ा के अब्बू के मंदिरों के अंदर जो परिसर बना हुआ है उनमें मंदिरों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 5, यानी 5 मंदिरों की कुल संख्या है, ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। आगे वाला प्रश्न देखें, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ऐसा कौन सा मंदिर है उसके बारे में कहा गया है कि पानी के स्थान पर यहाँ घी है, ये बताना है। 1 नंबर श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, 2 नंबर भांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर, 3 नंबर है शावलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ और 4 नंबर है झामेश्वर महादेव उदयपुर। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा भंडा साहा जैन मंदिर बीकानेर का ऐसा मंदिर है जहाँ ये जैन मंदिर है, तो वहाँ पर क्या है कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। अपनी गोरुम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, कहाँ स्थित है? 1 नंबर पुष्कर में, 2 नंबर नाथद्वारा में, 3 नंबर करौली में, 4 नंबर आबू रोड पर में। तो ऐसा कौन सा है जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था? तो यह जो मंदिर है वो पुष्कर में करवाया था। ऑप्शन संख्या 1 सही है। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। 1 नंबर रणकपुर, 2 नंबर आबू, 3 नंबर फलोदी, 4 नंबर नागौर। तो इसका सही उत्तर होगा फलोदी। लटियाल देवी का मंदिर फलोदी अब नया जिला बन चुका है, तो फलोदी जिले में इस प्रकार ये मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फलोदी जिला नया बना है। आगे वाला प्रश्न देखें, ये भी अच्छा प्रश्न है। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उससे उसके प्रमाण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। इस मंदिर का नाम है 1 नंबर कुंज बिहारी मंदिर, 2 नंबर महामंदिर, 3 नंबर घनश्याम जी का मंदिर और 4 नंबर है तीजा मांझी का मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 तीजा मांझी का मंदिर। आगे वाला प्रश्न है, केवाय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था? देवदत्त ने, 2 नंबर है चच ने, 3 नंबर भीमदेव ने, 4 नंबर सालीवाहन ने। तो इसका सही उत्तर होगा वो केवलाय माता का जो का मंदिर का निर्माण है वो चच ने करवाया था। ऑप्शन संख्या 2 सही है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? 1 श्री राम, 2 श्री कृष्ण, 3 अग्नि, 4 नंबर सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा वो गलता तीर्थ स्थल है, मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन संख्या 4 सही है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? 1 नंबर राव सुरजनहाड़ा, 2 नंबर राजा दिग्व, 3 नंबर महाराणा प्रताप और 4 नंबर राणा राज सिंह। तो इन सभी चारों में से जो उत्तर सही होगा वो राजा दिग्व ने टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न, मनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर, मनाल के अंदर सुहेश्वर शिव मंदिर है का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? 1 नंबर विग्रहराज चतुर्थ, 2 नंबर है अपरंगांगी देव, 3 नंबर पृथ्वीराज सेकंड और 4 नंबर है विग्रहराज तृतीय। तो इनमें से कौन सा मनाल का शिव मंदिर का निर्माण चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज सेकंड। ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। 1 नंबर अलवर, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर भरतपुर, 4 नंबर कोटा। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर है, यह मंदिर किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो ये अच्छा प्रश्न है, ये आपके लिए है।
आप कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आगे वाला प्रश्न देखें, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनाया था? 1 नंबर मान सिंह फर्स्ट, 2 नंबर प्रताप सिंह, 3 नंबर जय सिंह और 4 नंबर माधो सिंह। तो चाकसू का शीतला माता का मंदिर है, यह माधो सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न देखें, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? यह भी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर नवलगढ़, 2 नंबर गलियाकोट, 3 नंबर भंडचूड़ा और 4 नंबर महनसर। तो वीरों का स्मारक जो है स्तंभ है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये नवलगढ़ है और नवलगढ़ सीकर के अंदर है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न देखें, राजस्थान में जरीना का मकबरा, अच्छा प्रश्न है, जरीना का मकबरा स्थित है। 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर जालोर और 4 नंबर धौलपुर। तो जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, धौलपुर, वह सही है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। 1 नंबर आमेर का किला, 2 नंबर जोधपुर का किला, 3 नंबर नाहरगढ़ का किला, 4 नंबर जूनागढ़ का किला। वह किला जो जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वह है नाहरगढ़ का किला। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल स्थित हैं। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय किस के लिए महनमाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है? यानी मुबारक महल कहाँ स्थित है ये बताना है। टोंक में, 2 नंबर जयपुर में, 3 नंबर लावा सरदारगढ़ में और 4 नंबर है झालावाड़ में। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में जो मुबारक महल स्थित है। यह मुबारक महल मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय और मेहनवाजी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिल भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल है। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो यह कहाँ करवाया था महल का निर्माण? 1 नंबर खेतड़ी में, 2 पिलानी में, 3 नंबर झुंझुनू में, 4 नंबर चूरू में। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो यह जो महल है वह झुंझुनू में करवाया था। ऑप्शन संख्या 3 सही है। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे वाला प्रश्न, चोखा लाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? 1 नंबर जोधपुर में दुर्ग, 2 नंबर बीकानेर दुर्ग, 3 नंबर जैसलमेर दुर्ग और 4 नंबर रणथंभौर दुर्ग। तो चोखा लाओ महल अच्छा है, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ये चोखा लाओ महल है राजस्थान के जोधपुर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर डींग, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर पुष्कर। डींग अब नया जिला बना दिया गया, डींग। तो इन चारों में से सही उत्तर बताना है। तो राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्कर। ऑप्शन संख्या 4 सही है। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? 1 नंबर महाराजा जवाहर सिंह ने, 2 नंबर महाराजा सूरजमल ने, 3 नंबर महाराजा बदन सिंह ने, 4 नंबर महाराजा मान सिंह ने। तो डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया ये बताना है। तो यह डींग के जो मंदिरों का निर्माण है वह महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर झालावाड़। तो काठ का रेन बसेरा है वह झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 4 सही है। एक खंबा
यथम्बा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? 1 नंबर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, 2 नंबर राव मालदेव ने, 3 नंबर महाराजा अजित सिंह ने, 4 नंबर राव चंद्र सिंह ने। तो एक थम्बा या खंबा का प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया, ये बताना है। तो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन संख्या 3 सही है। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? 1 नंबर राम गोपाल पोदार की छतरी, 2 नंबर कल्याण सिंह की छतरी, 3 नंबर हरदया की छतरी, 4 नंबर गोपाल सिंह की छतरी। तो छतरी जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है वह है राम गोपाल पोदार की छतरी। ऑप्शन संख्या 1 सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य 4 दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो मुंशी महारानी की छतरी अलवर, ये सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली, ये भी सही है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़, ये भी सही है। और राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 4 होगा। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? 1 नंबर खेतड़ी, 2 नंबर किशनगढ़, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर सुजानगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली है वो सुजानगढ़ शिक्र में स्थित है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर दिया हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। 1 नंबर 14वीं शताब्दी, 2 नंबर 15वीं शताब्दी, 3 नंबर 17वीं शताब्दी और 4 नंबर 19वीं शताब्दी। तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल है वो 17वीं शताब्दी माना जाता है। ऑप्शन संख्या 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग नहीं है? 1 नंबर नाथद्वारा शैली, 2 नंबर जैसलमेर शैली, 3 नंबर देवगढ़ शैली, 4 नंबर चांडव शैली। तो इन सभी में से उत्तर बताना है। जो जैसलमेर की शैली है वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग नहीं है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला शैली के नाम किसने दिया? 1 W.H. ब्राउन, 2 एरिक्सन डिक्सन ने, 3 नंबर आनंद कुमार स्वामी ने, 4 नंबर राय कृष्णदास ने। तो राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रशैली को या चित्रकला को राजस्थान चित्रकला के नाम किसने दिया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा राय कृष्णदास। ऑप्शन संख्या 4 सही है। किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? 1 नंबर महाराणा प्रताप, 2 नंबर महाराणा अमर सिंह प्रथम, 3 नंबर महाराणा राज सिंह और 4 नंबर महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन संख्या 4 सही है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर नाथद्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा वो पिछवाई चित्रकला जो शैली है वो नाथद्वारा की है। ऑप्शन संख्या 4 सही है। नारी सौंदर्य को महत्व देने वाली चित्रशैली है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर किशनगढ़, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर कोटा। तो नारी सौंदर्य को महत्व देने वाली चित्रशैली है वह है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन संख्या 2 सही है। नारी सौंदर्य में किशनगढ़ शैली और पशु पक्षियों के चित्रों की विशेषता देखें तो वो बूंदी शैली में है। आपको पता भी चल गया होगा कि पशु पक्षियों के महत्व देने वाली चित्रशैली है 1 नंबर बूंदी शैली, 2 नंबर चावंडव शैली, 3 नंबर जयपुर शैली और 4 नंबर है देवगढ़ शैली। तो पशु पक्षियों से संबंधित बूंदी जो शैली है वो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? 1 नंबर शेखावाटी, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर मेवाड़, 4 नंबर बीकानेर। तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से जो हवेलियाँ देखें वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वह है शेखावाटी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। रागमाला को महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चित्रित करने वाला चित्रकार था? 1 नंबर सिराजुद्दीन, 2 नंबर निसारुद्दीन,
3 नंबर पंडित जगन्नाथ और 4 नंबर साहिबदीन। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो निसारुद्दीन थे वह, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2। कलीला दमना है, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मेवाड़ चित्रशैली के पात्र, 2 नंबर अजमेर दरगाह पे रखी देगों के नाम, 3 नंबर महाराणा जगत सिंह की 2 दरबारी और 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलीला दमना है वो मेवाड़ चित्रशैली के पात्र हैं, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है 1 नंबर आनंद कुमार स्वामी को, 2 नंबर एरिक डिक्सन एवं फ्याजली को, 3 नंबर हरमन गोयटज को और 4 नंबर राजा रवि वर्मा को। तो इसका सही उत्तर होगा जो किशनगढ़ चित्रशैली प्रकाश में लाने का श्रेय है वो एरिन डिक्सन व फ्याजली को है, ऑप्शन संख्या 2 सही है। भारत सरकार ने बनी ठनी भारतीय मोनालिसा एक पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया? अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारत सरकार ने बनी ठनी यानी भारतीय मोनालिसा, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, इस पर डाक टिकट कब जारी किया? 1 नंबर 1971, 2 नंबर 1972, 3 नंबर 1973 और 4 नंबर 1975। तो इसका सही उत्तर होगा वो 1973 में डाक टिकट जारी किया था, ऑप्शन संख्या 3 सही है। दुगारी चित्रशैली का संबंध है 1 नंबर कोटा, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर मेवाड़। तो दुगारी जो चित्रशैली है उसका संबंध बूंदी से है, ऑप्शन संख्या 2 सही है। कलीला दमना, ये भी अच्छा प्रश्न है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 नंबर 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, 3 नंबर अजमेर दरगाह में देगों के नाम और 4 इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। ऐसा ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं, तो अभी हमने बताया भी था कि ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में आई हुई प्रश्न भी हैं। मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है कलीला दमना, ऑप्शन संख्या 1 सही है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर मेवाड़, 4 नंबर आमेर। तो इसका अटपटी जो पगड़ी है इसका संबंध है वो मेवाड़ से है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? 1 नंबर मारवाड़ शैली से, 2 नंबर झालावाड़ शैली से, 3 नंबर अलवर शैली से और 4 नंबर बीकानेर शैली से। तो इसका सही उत्तर होगा अलवर शैली, ऑप्शन संख्या 3 सही है। अलवर शैली से जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रशैली के संबंधित हैं। ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अलवर चित्रशैली की वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत की के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? 1 नंबर राम गोपाल और जगमोहन, 2 नंबर मूलचंद और उदयराम, 3 नंबर जमुनादास और शालिग्राम और 4 नंबर है नंदराम और शिव सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा मूलचंद व उदयराम, ये दोनों थे, उन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? 1 नंबर कोटा शैली, 2 नंबर बूंदी शैली, 3 नंबर किशनगढ़ शैली, 4 नंबर बीकानेर शैली। तो नाथू, मुराद, रामलाल, अलीराज ये आए, ये सभी तो ये किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये है बीकानेर शैली से, ऑप्शन संख्या 4 सही है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? 1 नंबर मेवाड़ शैली, 2 नंबर मारवाड़ शैली, 3 नंबर किशनगढ़ शैली, 4 नंबर बीकानेर शैली। तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न आया हुआ है, आगे भी इसका रिपीट होने के चांस हैं। तो ऊंट की खाल का चित्रांकन है वो बीकानेर शैली की विशेषता है, ऑप्शन संख्या 4 सही है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा है? यानी जो राजस्थान की चित्रशैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय ही है, यह बात किसने कही थी ये बताना है।
ये कमेंट किसका है? एक लॉरेंस विलियम, 2 नंबर विलियम लॉरेंस, 3 नंबर साइट्रिक्स खां और 4 नंबर मनोहर स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा वो विलियम लॉरेंस का ये कमेंट है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। अजमेर लघु चित्रों को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? 1 नंबर श्रीन, 2 नंबर तारिणी, 3 नंबर है नौशीन और 4 नंबर है साहिबा। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 4 साहिबा, इसका उत्तर सही है। आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। आप तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें, मस्त रहें, तैयारी में व्यस्त रहें और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।